क्लास 12 के स्टूडेंट्स, एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है, तो फाइनली आपका अर्थशास्त्र का पेपर हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो पहले ही एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो चैनल पर नए हो, और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहां पर आपको सही प्रकार का मटेरियल मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स, पहले इस वीडियो को देख लीजिए, और साथ ही जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको जुड़ना बहुत ही जरूरी, क्योंकि वहाँ पर आपको सही प्रकार के मटेरियल मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर है वो आपका 2 बजे से होने वाला है, तो आप देख लीजिए जल्दी से। कुल प्रश्न आपके 23 रहेंगे, और साथ ही पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा, और माध्यम आपका हिंदी रहने वाला है। तो जल्दी से देखते जाइएगा। और साथ ही जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर है, इस पेपर की संपूर्ण क्वेश्चन और साथ ही संपूर्ण सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, आपका जो अर्थशास्त्र का पेपर है वो आपका 2 बजे से होने वाला है। आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स को अनिवार्य होते हैं कि आपके 1 से 5 तक बस प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य रहेगा। 2 से 23 यानी 6 से 23 तक आपके आंतरिक विकल्प के अलावा क्वेश्चन रहेंगे, और 2-2 नंबर, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के आपके इस पेपर में क्वेश्चन रहेंगे। तो देख लीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प आपको चुनना है। 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो इसमें जो आपके 4 विकल्प हैं, प्रो रॉबिन्स ने, प्रो जे.के. मेहता ने, प्रो मार्शल ने, प्रो एडम स्मिथ ने। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा द नंबर, यानी प्रो एडम स्मिथ। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? मार्शल, बोल्डिंग, कीन्स, रैगनर। तो इसमें आपका राइट आंसर रैगनर हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन में संभव वक्र की किस ओर पाया जाता है? बाईं ओर, दाईं ओर, अंदर की ओर, ऊपर की ओर। तो इसमें आपका अंदर की ओर हो जाएगा। इसके बाद है, बजट रेखा को कितने अनधिमान वक्र स्पर्श करते हुए हो सकते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद है आपका पांचवा, उत्पादन के साधन होते हैं 2, 3, 4, 5। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, उत्पादन के साधन कितने होते हैं? तो उत्पादन के साधन 2 होते हैं। इसके बाद है, स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहेंगे? तो इसमें आपको मूलहास, इनमें से कोई नहीं, निवेश और पूंजी निर्माण। तो इस आपका राइट आंसर पूंजी निर्माण हो जाएगा। तो आपके सही विकल्प कंप्लीट होते हैं, देख लीजिए एक बार फिर से। और इसके बाद आते हैं आपके खाली स्थान। तो खाली स्थान जो आपके रहेंगे वो आपके 7 नंबर के रहेंगे। तो आपका जो पहला खाली स्थान है वो आप देख लीजिए। पहला खाली स्थान है, कृषि को डॉट डॉट क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें आपको प्राथमिक लिख लेना है। इसके बाद है, चीनी उत्पाद अर्थशास्त्र के डॉट डॉट क्षेत्र में सम्मिलित होता है। तो सकल घरेलू। तीसरा है आपका, आय चक्रों का सिद्धांत डॉट डॉट अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में आता है। तो आय रोजगार। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर सही प्रकार का मटेरियल मिलने वाला है। इसके बाद है, पीयू ने कल्याण को डॉट डॉट भागों में बांटा है 2। और साथ ही इसके बाद स्टूडेंट्स आता है आपका पाँचवा खालिस्तान। तो पाँचवा जो खालिस्तान आएगा आपका वो है डॉट डॉट, आय देश के आर्थिक विकास का सूचक होती है। आर्थिक विकास, भुगतान संतुलन, व्यापार की दृश्य है। और डॉट डॉट दोनों मदों को शामिल किया गया, तो व्यापार संतुलन। और संसद संसद में बजट डॉट डॉट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें आपका वित्त मंत्री हो जाएगा। इस प्रकार से आपके खालिस्तान समाप्त होते हैं। अब आते हैं आपके शत 6 नंबर के रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन रहेगा शत का। तो पहला क्वेश्चन, स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं। तो ये आपका 7 रहेगा। सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम एक सर्वव्यापी नियम है, ये भी आपका 7 रहेगा। तो स्टूडेंट जल्दी से देखते जाइएगा, क्योंकि आपका जो समय है वो बहुत ही कम बचा है। इसके बाद कुल पूर्ति को शुद्ध राज्य के उत्पाद भी कहते हैं। तो ये भी सत्य है। पूर्ति तथा कीमत में विपरीत संबंध होता है, यह सत्य है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की बेलोन होती है, यह सत्य है। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म मूल प्राप्त करता होती है, तो यह असत्य है। इसके बाद आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य, कौन सा वक्र उद्गम उन्नत तौर होता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उदासीनी वक्र। देख लीजिए, आपका ये आपका राइट आंसर रहेगा। आपको उदासीनी वक्र इसमें लिख लेना है। और इसके बाद आएगा उत्पादन के साधनों की मांग किस प्रकार की होती है? तो इसमें 2 प्रकार की होती है। और इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, बाजार मूल्य किसके चारों ओर घूमता है? तो उचित मूल्य के चारों ओर घूमता है। तो ये आपका राइट आंसर उचित मूल्य हो जाएगा।
और इसके बाद आता है भू स्वराज्य कर किसके द्वारा लगाया जाता है, तो राज्यों के द्वारा भू राजस्व कर लगाया जाता है। और इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में कितनी बार की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में 2 बार की जाती है। 5 के राइट आंसर आपका 2 रहेगा। इसके बाद एटीएम का पूरा नाम, एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, देख लीजिए आप, ये आपका राइट आंसर रहेगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके बाद है आपका बजट से आप क्या समझते हैं, तो बजट से आप क्या समझते हैं, तो इसका जो आंसर है आने वाले साल के लिए कमाई और खर्च की योजना को बजट कहते हैं। अब आएंगे आपकी सही जोड़ी, तो सही जोड़ी को आप देख लीजिए मार्शल, तो मार्शल का रहेगा आपका, मार्शल का जो राइट आंसर है वो आपका रहने वाला है मांग और पूर्ति। और इसके बाद जो आपका अगली जो सही जोड़ी रहेगी वो आप देख लीजिए, वो रहेगी सेवा कर, तो सेवा कर का जो राइट आंसर है वो आप देख लें अनिवार्य वस्तुओं की मांग, दूध का रहेगा उपयोगिता विश्लेषण और बेलोचदार, इसका जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका एक दूसरों को नहीं काटते हैं। और इसके बाद जो आपकी अगली सही जोड़ी रहेगी पाँचवीं रहेगी आपकी तटस्थता, तो तटस्थता का जो आपका सही मिलान रहेगा वो रहेगा स्थानीय बाजार। और जो आपकी छठवीं जो सही जोड़ी रहेगी संतुलित बजट, तो संतुलित बजट जो है उसका रहेगा आपका सन 1994 से 95। तो इस तरीके से आपका पेपर जो सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं पेपर के। अब आते हैं आपके 2 नंबर क्वेश्चन, तो देख लीजिए छठवां क्वेश्चन जो रहेगा उत्पादन संभावन वक्र क्या होता है, आर्थिक समस्या उत्पादन के कोई 3 कारण बताइए, देखते जाइए जल्दी से। इसके बाद है व्यष्टि अर्थव्यवस्था की 4 सीमा लिखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के कोई 4 गुण लिखिए, कुल उपयोगिता अधिनियम कब होती है, मांग की बिंदु लोच क्या है, मांग को प्रभावित करने वाली कोई 5 तत्व लिखिए, मांग वक्र की मान्यताओं को लिखिए। 2 नंबर के सभी क्वेश्चन है आपके। और साथ ही 10वां क्वेश्चन है पूर्ति वक्र किसे कहते हैं, औसत आय सीमांत आय में संबंध बताइए, फर्म से संतुलित की मान्यता लिखिए, स्टाफ तथा पूर्ति में अंतर, 12वां पूर्ति का नियम लिखिए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन है, देखते जाइएगा। बाजार पूर्ति तालिका से क्या आशा है, बाजार मूल्य तथा समान मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, और बाजार की मूल विशेषताएं इस प्रकार से देख लीजिए। आपका 14वां क्वेश्चन है बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए, 15वां आर्थिक इकाई क्या और इसका अथवा भी कंप्लीट कर लेना। और इसके बाद 16वां पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के 4 सुझाव, भारत में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के 4 सुझाव हैं। इसके बाद इसका राष्ट्रीय आय का महत्व 17वां है। इसके बाद 18वां व्यावसायिक बैंक के कार्यों का वर्णन, और इसके बाद व्यावहारिक बैंकों के 2 लाभ 2 दोष, 19वां समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति में अंतर, और इसका अथवा अत्यधिक मांग को ठीक करने के उपाय, 20वां कीन्स के रोजगार सिद्धांत को समझाइए, कार्य क्या है। और इसके बाद स्टूडेंट्स आता है बजट घाटा क्या है। इस तरीके से रहेंगे आपके क्वेश्चन, और साथ ही कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं। शून्य प्राथमिकता घाटा क्या है, ऋण जाल से क्या आशा है, प्रत्यक्ष कर को समझाइए, बजट के उद्देश्यों को लिखिए, बजट का अर्थ तथा इनकी 3 विशेषताएं। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए, और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िए, ताकि आपको जो पेपर है उसका सॉल्यूशन PDF सभी मिल सके। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा।